जय छठी मैया दोस्तों। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट में, क्योंकि छठ हो और सामान ना खरीदा ये कैसे हो सकता है। सो गाइस अभी मैं आ गई सारा सामान खरीद के घर पे, और फिर वापस से जाना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा से तो होने वाला है नहीं। और यहाँ पे मेरी मम्मी आ गई हैं। मम्मी सबसे पहले चूल्हे को पूजा की। एंड गाइस ये एकदम न्यू चूल्हा है, और छठ का जो भी खाना होता है जैसे रसिया रोटी ठेकुआ वगैरह इसी न्यू चूल्हे पे बनाया जाता है। मिट्टी का चूल्हा शुभ माना जाता है। मम्मी ऊपर पूजा कर रही हैं, तब तक वो हमें बोली कि खुशी आटा सान दो। तो मैं यहाँ पे आटा चाली और सानी। सो गाइज ये आज बनता है रसियाव रोटी और खीर, और ये एकदम अछूता आटा है। और ये जो रसियाव बनता है उसमें साठी का चावल मिलाया जाता है। बहुत सारा लोग तो एकदम साठी के चावल में ही बनाता है, क्योंकि साठी का चावल इसमें शुभ माना जाता है और इसमें यूज होता है। यहाँ पे मैं और मम्मी नीचे जा रही हैं खीर बनाने। रसिया हम लोग का फाइनली गाइस बन के तैयार हो चुका है, और अभी हम लोग इस कटोरे को सुखा रहे हैं कि इसमें रोटी रखना है। और अब सो गाइज आज है छठ महापर्व का दूसरा दिन। फर्स्ट डे होता है नहाय खाए, और आज होता है दूसरा दिन को खरना बोलते हैं हम लोग। खरना के दिन साठी के चावल में रसियाव और रोटी बनता है, और उसको हम लोग केला के पत्ता पे चढ़ाते हैं, छठी माता को भोग लगाते हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने। और ये पूजा जैसे ही सांझ हो जाए तो सांझ के बाद ये पूजा हम लोग करते हैं। और यहाँ पे मम्मी पूरा सिंदूर लगा रही हैं ऊपर से। एंड गाइज इतना प्यारा लगता है, मतलब घर का वाइब माहौल सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। और इस पूजा में जब भी कोई नाक से पूरा ऊपर तक सिंदूर करती हैं जो भी सुहागिन स्त्री, तो काफ़ी प्यारी लगती हैं, एकदम दुल्हन वाइब आता है। और यहाँ पे पापा प्रणाम कर रहे हैं, छठी माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। उसके बाद हम सब एक एक करके छठी माता का आशीर्वाद लिए और उनको प्रणाम किए। जय छठी मैया। एंड गाइज यहाँ पे पापा धूप दे रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले छठ कौन किया था। छठी मैया इनका रोग शोक सब दूर करी है। छठी मैया बाबू से हमारा बहुत बड़ा अवसर बनाए। बाबू हमारे चार चक्का पर बैठा हर जगह इनका हर शहर में इनका घर दुआ रहो। हमारा बाबू के निरोग राखी। जय छठी मैया। बाबू के रोजी रोटी की बाबू हमारा अवसर बन मन घर पर हमारा बाबू के दी है। छठी मैया नौकरी ये साल दे दी इनका के आगे साल हम नौकरी लग जाओ। जी हाँ। सो गाइज यहाँ पे मम्मी हमको और बाबू को क्या आशीर्वाद दी आप लोग तो सुन ही लिए। और बारी था अभी हवन का, तो इसमें भी मम्मी बता रही हैं कि हवन ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो हवन करने के बाद गाइज फाइनली पूजा ख़त्म हो जाता है। मम्मी कपूर दिखाई थी और मैं पूरे घर में दिखाई, ऊपर नीचे चारों तरफ। कपूर जो होता है एकदम पॉजिटिविटी लाता है। और यहाँ पे अब बारी हो गया खाने का। एंड गाइज आज का प्रसाद हर एक जगह बटाता। जय छठी मैया दोस्तों। सो गाइज आज है छठ महापर्व का तीसरा दिन, जिसे हम लोग संध्या घाट कहते हैं, सजिया घाट। तो गाइज सुबह सुबह हम लोग रेडी सेडी होके सबसे पहले पूरे घर में पोछा लगता है, क्योंकि टोटल सामान जो होता है अछूता होता है। फिर मैं सारे फलों को धो के सूखने के लिए रख दी केला के पत्ता पे। धूप में रखने पे ये फल सारा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं नीचे ही रखी थी। और यहाँ पे मेरी माता जी ठेकुआ बना रही हैं। ठेकुआ छठ का महाप्रसाद होता है, मतलब ठेकुए के बिना छठ अधूरा है, और छठ में ठेकुआ ना हो तो पूरा सूना सूना लगता है। दौरा भी मैं धो दी थी और दौरा सूख गया है। फाइनली अब बारी आ गया है कि पूरे दौरा को सजाया जाए। तो पूरे दौरा को सजाया गया। उसके बाद हम सब भी रेडी हो गए। जिया और मम्मी पायल पहनी थी, मेरे पास नहीं था, तो हम बोले चलिए मेरे लिए खरीदिए। तो मैं फटाफट से आ गई दुकान पर और अपने लिए एक नया पायल ली। कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग वहाँ से चले गए बेलबनुआ वाले घर। और आप लोग देखिए छठ महापर्व के लिए लोग अपने अपने घाट को कितने अच्छे से सजाए हुए हैं। फिर यहाँ से पापा ड्रेस चेंज किए और कल सुबह घाटे पहनने के लिए कपड़ा लिए, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए अपने दूसरे वाले घर पे। और ये पटेल चौक रोड में ये जो घाट है बहुत ही बड़ा घाट है, और यहाँ पे पूरा आज पर्दे पे कुछ चलाया जाने वाला है, बहुत बड़ा टीवी वगैरह है, तो सबका इंतजाम है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए घर के लिए। घर आने के बाद टाइम हो चुका था घाट पे जाने का, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घाट के लिए। हम सब तैयार थे, और घाट पे आते आते सबसे पहले मम्मी अर्घ दी। मतलब सूप में जितने भी फल मूल रखे गए थे, जो भी चीज़ रखा गया था, उन सबको पानी में अर्घ दिया गया। एक एक करके पापा दे रहे हैं और मम्मी अर्घ दे रही हैं। ये जो टाइम होता है ना गाइज, इतना इमोशनल टाइम होता है एक बिहारी के लिए। इस पल को वही लोग महसूस कर सकते हैं जो एक बिहारी हैं। और यहाँ पे मेरे मोहल्ले के सारे जेंट्स लोग यहाँ पे बैठ के छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक जब चलता हो और छठ महापर्व सामने हो रहा हो,
फिर वो क्या ही सुकूनदायक पल होता है, व्याख्यान करना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे मेरा भाई हाय कर रहा है और ये रहा हम लोग का छोटा सा प्यारा सा घाट जहाँ पे मोहल्ले के सभी लोग मिलके। एंड गाइज यहाँ पे मेरा भाई आ गया प्रणाम करने के लिए, वो अच्छा छींटा और प्रणाम किया। फिर हम सब एक एक करके आशीर्वाद लिए। एंड गाइज इस घाट का जो भी आप लोग डेकोरेशन वगैरह देख रहे हैं, पंडाल वंडाल सब कुछ, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे मोहल्ले के सारे लड़कों को, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इन सबको इकट्ठा करने में और सजाने में। ऑफ कोर्स मेहनत होता है। सो गाइज यहाँ पे छठ पूजा स्टार्ट है, सारे लोग अपना अपना दौरा घाट पे रख के पूजा करने में व्यस्त हैं। सो गाइज घाट पे सारी महिलाएं अर्घ देने के बाद घाट पे दौरा रखाता है और सब आपस में मिलके गीत संगीत गाती हैं, छठी माता का गीत वगैरह होता है। फिर एक एक करके जिसका श्रद्धा हुआ, कोई नारियल बांटा, कोई बतासा बांटा, सबके दौरा में रखा है और सभी महिलाएं आपस में बैठ के गीत गा रही हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक में बहुत प्यारा प्यारा गीत चल रहा था, बट कॉपीराइट की वजह से मैं डिलीट कर दी। और ये रही मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियां। सबसे पहले है सुहानी, फिर जिया, फिर छोटी, रेखा दी, हम, कोमल और सुहानी। और अब फाइनली पापा आ गए हैं। पापा भी अच्छा छींटे प्रणाम किए और छठी माता का आशीर्वाद लिए। और यहाँ पे हम लोग बैठ के छठ पूजा को देख रहे हैं। इस मनमोहक दृश्य के लिए हम लोग पूरे साल वेट करते हैं। और मेरे गोद में आप ये जो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची देख रहे हैं, ये मेरे मोहल्ले की लड़की है, मेरी बहन है, इसका नाम नित्या है। सो गाइज यहाँ पे हो रहा है सारी गर्ल्स का फ़ोटो शूट। हम लोग आपस में ढेर सारा फ़ोटो शूट करवाएं, क्योंकि ये यही तो होता है जो मेमोरी होता है। सो गाइज यहाँ पे मैं और मम्मी बैठ के ठेकुआ बना रहे हैं। मम्मी मईन दी और फिर हम ठेकुआ को बनाए और फिर बना। और गाइज जब फाइनली टाइम हो चुका है घाट से वापस आने का, मम्मी, हम, बाबू, पापा सबको ही आ रहे हैं घाट से। सारा लोग दौरा उठा लिया और चला गया अपने अपने घर। पहले मैं हूँ, फिर मेरी मम्मी और पीछे मेरा भाई है। सो गाइज घाट से आने के बाद जिसके यहाँ भी कोसी भराना होता है, ईंख को रख के कोसी भरता है लोग, वहाँ पे दिया जलाता है लोग, हथिया वगैरह रखाता है। बट हम लोग के यहाँ इस साल हम लोग के यहाँ कोसी नहीं भरा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, क्योंकि आज सजिया घाट का टाइम तो ख़त्म हो गया। अब कल है सुबह घाट, देखते हैं कल सुबह क्या होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सो गाइस फाइनली सुबह हो चुका है। अब एकदम भोर जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ है। और बाबू यहाँ पे नहा धोआ कर दौरा लेके चला गया घाट पे। मम्मी, जिया और बाबू ऑलरेडी जा चुके हैं। और घाट पे जाने के बाद मैं थोड़ा अंदर काम कर रही थी, क्योंकि आज मम्मी लोग का पारण है, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। उसके एक्चुअली गाइस सुबह सूर्य भगवान के आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो मैं जी और पापा सोचे कि तब तक चल के मोतिहारी के जितने भी घाट हैं सबको कवर किया जाए और देखा जाए कहाँ पे कैसे छठ पूजा हो रहा है। तो मम्मी घाट पे बैठ के अपना पूजा कर रही थी और हम लोग चारों तरफ घूम के देख रहे थे। एंड गाइस ये आप लोग देखिए कितना प्यारा हर एक जगह जहाँ भी पूजा हो रहा है छठ का, उसको डेकोरेट किया गया है। ये मोती झील के जस्ट बगल। सो गाइज अब हम छठ महापर्व को थोड़े और विस्तार से जानेंगे। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छठे दिन होने के कारण आम बोलचाल में छठ पर्व कहा जाने लगा। इस दिन भगवान सूर्य व षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें हम छठी मैया कहते हैं। छठ महापर्व का सबसे पहला दिन नहाय खाए होता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ के व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। फिर आता है पहला अर्घ, जिसे हम संध्या घाट भी कहते हैं। छठ महापर्व के तीसरे दिन घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत करने वाले दिन भर डालिया और सूप, नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डुआ, चावल के लड्डू, चीनी का सांचा इत्यादि को लेकर शाम तक बहते हुए पानी, तालाब, नदी, नहर इत्यादि पर जाकर पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। रात में छठ माता का गीत भी गाया जाता है। फिर आता है सुबह घाट, सुबह का अर्घ्य। छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन को छठ व्रती सूर्य उगने से पहले ही फिर उसी तालाब, नहर, नदी पर जाकर, जहाँ पे वो तीसरे दिन गए थे, इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर आते हैं। यह व्रत 36 घंटों से अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं।
फाइनली गाइज इसी के साथ हम लोग का भी छठ महापर्व समाप्त हो चुका है और काफ़ी प्यारा लगा। ये छठ हमेशा याद रहेगा और अर्घ दे दिया जा चुका है। सूर्य भगवान अपना बहुत लंबे समय के बाद दर्शन दिए और सभी व्रती अपना अपना अर्घ देकर अब आ गई हैं घाट पे पूजा करने। अर्घ देने के बाद सारी व्रती आई, घाट पे पूजा की और फिर हमारे पास के नज़दीकी मंदिर में सारे व्रत करने वाली महिलाएं गईं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से पूजा करके आई और सबके घर के लोग जो भी छठ पर्व किया है उनके लिए पारण बना बना कर रखा है। आप सभी लोग के यहाँ छठ कैसे मनाते हैं और आप लोग का इस साल का छठ महापर्व कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे अब फिर पूरे 1 साल इंतज़ार करना होगा इस इमोशनल भरे पल के लिए, इस शांति भरे माहौल के लिए और ये छठ पर्व के गान के लिए। पता नहीं 1 साल कब बीतेगा और फिर हम लोग अगले साल इस पर्व को मना पाएंगे, धूमधाम से सेलिब्रेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो। जय माता दी, जय छठी मैया।